गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है सैटरडे का और अभी जो है टाइम हो रहा है सुबह के लगभग 9:30। और आप सोच रहे होंगे आज इतना लेट कैसे, बट ऐसा नहीं है। मैं सुबह 6:30 बजे ही जाग गई थी और सबसे पहले झाड़ू लगाई और उसके बाद फिर मैंने मशीन लगा ली थी। तो जो कपड़े थे वो मैंने धुल दिए हैं और कुछ कपड़े अभी रह गए हैं तो वो जो है धुल रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आज बाबू स्कूल नहीं गई है, तो इस वजह से वो भी जो है घर पर ही थी। तो सुबह जो है नाश्ते वगैरह की टेंशन नहीं थी, तो इस वजह से सबसे पहले मैंने मशीन ही लगा ली थी, क्योंकि आज ऑटो वाले भैया आए नहीं थे और हस्बैंड अगर छोड़ आते तो फिर जो है ला नहीं पाते, क्योंकि दिन में उन्हें कहीं जाना था। तो छोड़ तो वो आते बट लाने की दिक्कत होती, इस वजह से फिर बाबू को भेजा ही नहीं। और सुबह ही जो है चाय भी हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर अब जो है हस्बैंड को मैंने चाय दे दी थी गरम कर कर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि वो 2 चाय पीते हैं। और अब मैं यहाँ कर रही हूँ हस्बैंड के लिए जो है लंच की तैयारी। बाबू तो घर पर ही है बट हस्बैंड तो ऑफिस जाएंगे, तो इस वजह से यहाँ पर मैं मूली के पराठे बना रही हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी के साथ पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि जो बगल वाले अंकल हैं वो बैंगन, मूली और टमाटर दे गए थे, तो काफ़ी सारी मूली रखी हुई थी। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्योंकि अगर पत्ते भी होते तो जो मूली की भुजिया होती है वो बना लेती, बट पत्ते थे नहीं और सिर्फ मूली की भुजिया अच्छी नहीं लगती है। तो फिर मैंने सोचा पराठे बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मूली मैंने ग्रेट कर ली थी और उसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो निचोड़ दिया था, क्योंकि अगर पानी के साथ मूली डालते हैं तो फिर मूली जो है कम डल पाती है, क्योंकि आटे में जो है उसका जो पानी होता है वो काफ़ी हो जाता है। तो इस वजह से, और आटा मेरा जो है ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा ही आटा होता है, तो इस वजह से ज़्यादा मूली डालने के लिए मैंने उसका जो पानी था वो निकाल दिया था। तो इससे जो मूली थी वो ज़्यादा हो गई थी आटे में, तो पराठे जो है अच्छे लग रहे थे। तो पहले मैंने मूली में ही आटे को अच्छे से गूँथ लिया था और उसके बाद पानी डालकर गूँथ लिया था। इसमें मैंने नमक और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ा सा जो गरम मसाला होता है वो डाल दिया था, जिससे कि इनका टेस्ट जो है अच्छा हो जाए। और यहाँ पर जब मैं पराठे बनाने के लिए जा रही थी तो यहीं पर जो है हस्बैंड अपने जो शूज़ थे वो साफ़ कर रहे थे। तो वो मुझसे बोल रहे थे कि बस रोज़ घी में पराठे बना बना कर तुमने मुझे मोटा कर दिया है। तो मैंने कहा ठीक है, आज से बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी। तो बोले नहीं 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 बनाओ। तो यही है ना, सर्दियों के मौसम में ही तो पराठे खाने का मज़ा आता है, क्योंकि गर्मियों में तो ना ही ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और अगर मिल भी जाएं तो काफ़ी कॉस्टली होती हैं। और उसके बावजूद जो है पराठे खाने का मज़ा गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं आता है। पराठे तो सर्दियों में ही अच्छे लगते हैं। और रिफ़ाइंड ऑयल में ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ पराठे वगैरह के लिए, घी में ही बनाती हूँ। तो बस वही हस्बैंड कह रहे थे कि घी के पराठे खिला खिला के तो मुझे मोटा किए दे रही हो, मेरे पैंट जो है सारे टाइट हो गए हैं। मैंने कहा ठीक है अब नहीं बनाऊँगी। तो वो कहने लगे नहीं बनाओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूली का पराठा जो है मैंने बना लिया है, और इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी, तो हस्बैंड के लिए भी हो जाएंगे और हमारे लिए भी हो जाएंगे। और वैसे तो झाड़ू मैंने लगा दी थी, पोंछा नहीं लगाया था, क्योंकि मशीन लगा रही थी तो बार बार जो है अंदर बाहर होना पड़ता है, तो फिर बेकार हो जाता। तो फिर से जो है दोबारा से जब कपड़े धुल जाएंगे उसके बाद फिर से जो है झाड़ू पोंछा कर दूँगी। तो यहाँ पर पराठे हो गए थे रेडी और हस्बैंड भी हो गए थे तैयार। तो वो चले गए हैं ऑफिस, और आप देख सकते हैं मेरे कपड़े भी सारे धुल चुके हैं, बाहर मैंने फैला दिए हैं। तो बाबू की यूनिफॉर्म भी थी और काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, साथ में बेडशीट भी हो गई थी, तो सब मैंने धुलकर डाल दिए हैं। और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। और अब यहाँ पर टाइम हो रहा है लगभग दोपहर का 1 सवा 1 बज रहा होगा। तो उसके बाद जो है फिर मैंने झाड़ू पोंछा कर दिया था और बच्चों को नहलाने के बाद मैं भी नहा ली थी। तो बच्चे जो है, बाबू तो बैठी हुई थी अपना जो है खेल रही थी, होमवर्क वगैरह कर रही थी, बट अभी सो गया था। तो अब जो है अभी उठ गया था, तो बेड जो है मैंने फिर से सेट कर दिया है, कंबल को फोल्ड कर दिया है और बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत कूड़ा भी हो गया था, तो वो मैं फिर से जो है यहाँ झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है अभी खेल रहे थे तो वो फिर जो है ऊधम करते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है कूड़ा हो ही जाता है। आप देख सकते हैं टॉयज़ वगैरह भी पड़े थे। तो बच्चे बाहर हैं, तो आंटी अंकल इस टाइम बाहर बैठे हुए हैं, तो वो जो है नज़र रखे हुए हैं। तो मुझे अभी थोड़ी टेंशन नहीं है, वरना जो है थोड़ी सी टेंशन रहती है अगर बच्चे बाहर होते हैं तो बच्चे खेल रहे हैं। जब तक सोचा मैंने कि जो बच्चों की अलमीरा है वो ठीक कर देती हूँ, कपड़े जो है बिखर गए हैं, क्योंकि अभी जो है बाहर भी कपड़े जो सूख गए हैं उन्हें भी लाऊंगी, फोल्ड करके रखूँगी। तो सोचा पहले ये वाले अच्छे से सेट कर देती हूँ, फिर जो है उन्हें रखने में आसानी होगी। क्योंकि बच्चों की जो अलमारी है, एक तो वो नीचे है
तो जो है वो ख़राब करते रहते हैं। और बाबू से जैसे उसके कपड़े मंगाती हूँ या अभी के मंगाती हूँ तो वो एकदम से खींच लेती है, तो इस वजह से बच्चों की जो अलमीरा होती है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। वो मुझे सही करनी पड़ती है 3-4 दिन में। मेरी और हस्बैंड की तो जो है सही बनी रहती है क्योंकि हम लोग सही से कपड़े निकालते हैं, बट बच्चों की बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, एकदम से निकाल दिए डाल दिए। तो बस वही यहाँ पर मैं सही कर रही थी। और जो सॉक्स और हैंकी वगैरह थे वो मैंने बास्केट में डाल दिए थे, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े होते हैं इसमें रहते हैं तो आसानी से मिल जाते हैं। और बाकी के जो कपड़े थे मैं फ़ोल्ड करती जा रही थी। अभी के अलग फ़ोल्ड कर दूँगी और बाबू के अलग फ़ोल्ड कर दूँगी, और फिर उनको जो है मैं सेट कर लगा दूँगी बच्चों की अलमीरा में। और उसके बाद जो बाहर कपड़े डले हैं वो भी लेकर आने हैं और वो फिर फ़ोल्ड करने हैं, और उसके बाद फिर जो है उन्हें भी मैं सही से लगा दूँगी। तो यहाँ पर सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए थे और मैंने सब अलग कर दिए हैं। जिस तरह से मुझे लगाने हैं, सेट करने हैं, सब मैंने जो है कर दिए थे। पजामी अलग कर दी थी, पैंट अलग कर दिए थे, इनर अलग कर दिए थे। तो इस तरह से सारे कपड़े जो है मैंने अलग अलग कर दिए थे। इससे क्या होता है कि ढूंढने में जो है आसानी रहती है। बच्चों को भी अगर बोल दो तो फिर वो भी आसानी से उठा लेते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि मैं अभी को एकदम से नहला कर लाती हूँ, कपड़े नहीं निकाल पाती हूँ, तो बाबू से ही जो है कपड़े निकलवा लेती हूँ। तो इस वजह से जो है इस तरह से कपड़े रखो तो बच्चों को भी आसानी से मिल जाते हैं अगर उन्हें बता दो तो। यहाँ पर दोनों बच्चों के कपड़े सेट कर मैंने लगा दिए हैं अलमीरा में। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ बाहर कपड़े डले हुए हैं क्योंकि सुबह जल्दी ही धुल दिए थे और धूप आज बहुत अच्छी थी। दिन में तो ऐसा लग रहा था कि अगर स्वेटर ना भी पहनो तो भी जो है काम चल जाएगा, बट बाहर हवा चल रही थी तो बाहर पहनना जो है ज़रूरी था। घर में तो एक बार को ना भी पहनो तो चल जाता। तो मैं बाहर आ गई थी और यहाँ आंटी बैठी हुई थी तो वो थोड़ा बात करने लगी थी, तो मैं भी उनसे थोड़ा बात करने लगी थी। और उसके बाद फिर सारे कपड़े मैं निकाल लेती हूँ। सारे कपड़े सूख गए थे, ऐसा नहीं था कि कोई गीला रह गया हो, क्योंकि धूप बहुत अच्छी थी। आप देख सकते हैं काफ़ी एकदम चटक धूप निकली थी और हवा भी चल रही थी, दोनों ही चीज़ें थी, तो कपड़े बहुत ही अच्छे से सूख गए थे। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने जो है एक एक कर उठा लिए हैं और बेडशीट डली हुई है वो भी मैं उठा कर रखाऊँगी अंदर। और बच्चे जो है अभी भी खेल रहे हैं बाहर, क्योंकि इस टाइम क्या मौसम है ना कि ना ही सर्दी है ना ही गर्मी है, तो बच्चों को जो है बाहर खेलने में काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं भी जो है थोड़ी देर के लिए गेट खोल लेती हूँ। अगर आंटी अंकल बैठे होते हैं तो मुझे दिक्कत नहीं होती है, वो देखते रहते हैं। तो मेरे पास अगर कोई काम होता है तो मैं वो निपटा लेती हूँ, और अगर नहीं होते हैं तो फिर मैं ही जो है थोड़ी देर गेट पर बैठ जाती हूँ और बच्चे खेल लेते हैं, तो सही रहता है। बच्चों को भी थोड़ा बहुत जो है बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो सारे कपड़े मैं यहाँ पर ले आई थी, तो सारे कपड़े मैं हैंगर पर डालती हूँ, क्योंकि कपड़े ज़्यादा होते हैं तो जगह में जो है बन नहीं पाते हैं, तो हैंगर पर डालते हैं तो कपड़े सारे जो है बन जाते हैं। तो पहले मैंने सारे हैंगर निकाल दिए हैं और हैंगर निकाल कर मैं लगा दूँगी सब अलमीरा में। और उसके बाद फिर ये वाले कपड़े भी जो है मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। तो जिस दिन मशीन लगाते हैं ना उस दिन सच में इतनी दिक्कत होती है, इतना सारा काम बढ़ जाता है कि पहले इतने सारे कपड़े धो, फिर उन्हें फ़ोल्ड करो, उसके बाद अगर आयरन करने के लिए हैं तो फिर आयरन करो, तो कपड़ों का बहुत काम हो जाता है सच में। स्पेशली सर्दियों में कपड़ों का ज़्यादा काम होता है, क्योंकि सर्दियों में कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। हर जो है व्यक्ति जो है 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े पहनता है, तो उनके धोने का, सुखाने का, फ़ोल्ड करने का, प्रेस करने का बहुत ज़्यादा काम जो है बढ़ जाता है सर्दियों में। और हर दूसरे तीसरे दिन जो है ढेर लग जाता है कपड़ों का। गर्मियों में इतने कपड़े नहीं होते हैं। तो बस यही है। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैं जल्दी से फ़ोल्ड कर लगा देती हूँ अलमीरा में, क्योंकि अगर शेयर करूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे और सबके अलग अलग छांट दिए थे। अपने हस्बैंड के, बच्चों के अलग अलग छांट का जो है सबके अलग अलग मैं अलमीरा में लगा देती हूँ। और उसके बाद मुझे बाबू की यूनिफ़ॉर्म की जो स्कर्ट है वो ठीक करनी है। उसका जो हुक होता है लगाने वाला वो जो है निकल गया है, तो वो मुझे ठीक करना है। तो जल्दी से यहाँ पर कपड़े लगा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं बाबू की स्कर्ट है उसको ठीक कर दूँगी, क्योंकि हुक ढीला हो गया है, निकल गया है, तो स्कर्ट जो है बार बार खुल जाती है, तो बाबू को प्रॉब्लम होती है। तो बस यहाँ पर मैं सुई धागे का जो बॉक्स था वो ले आई थी, पर यहाँ पर देखा कि जो धागा था वो ख़त्म हो गया था ब्लैक कलर का, तो फिर मुझे मजबूरी में नीला धागा लगाना पड़ा था, लेकिन वो भी दिख रहा था तो काम कर गया था, तो फिर मैंने वही लगा दिया था। तो अब मैं जल्दी से यहाँ पर स्कर्ट ठीक कर देती हूँ। और आज का ये जो व्लॉग है कुछ अलग है, मैंने एकदम से जो है कंटिन्यू कोई भी रूटीन शेयर नहीं किया है, जैसे कि मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन या आफ्टरनून रूटीन जो है आपके साथ शेयर करती हूँ। आज जो है मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक जो है थोड़े थोड़े सी क्लिप्स मैंने ले ली थी, एकदम से कंटिन्यू व्लॉग शूट नहीं किया है। तो ये व्लॉग आपको अच्छा लगा
या नहीं लगा मुझे कमेंट कर जो है ज़रूर बताइएगा कि ये व्लॉग जो है आपको कैसा लगा। और इसी के साथ साथ जो है आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट भी थी कि आप जानते हैं कि मेरा एक सेकंड चैनल भी है, सत्या ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि क्या आप उस चैनल पर जो वीडियोस आ रही हैं वही देखना चाहते हैं या फिर कुछ अलग देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि जो वीडियोस मैं इस टाइम शेयर कर रही हूँ वही आप देखना चाहते हैं या फिर डेली रूटीन्स देखना चाहते हैं उस चैनल पर भी, या कुछ अलग देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ मुझे जो है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उस पर जो है व्यूज़ काफ़ी कम आते हैं। तो अगर आप मुझे बताएंगे तो जो है मेरी भी हेल्प हो जाएगी और आपको भी जो है देखने में अच्छे लगेंगे। तो प्लीज़ कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपके जो भी सजेशन होते हैं, जो भी आप मुझे बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। जो भी वीडियोस देखते हैं वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि मुझे पता चल सके कि कौन कौन वीडियोस देख रहा है, तो मैं भी उसका शुक्रिया कर सकूं। तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो बस चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।